Assalamualaikum students. Hope you will be fine by the grace of Allah. Today our topic is variable in Python. In last previous lecture we will discuss what is Python and what is variable and syntax. ठीक है, तो वेरिएबल इन पाइथन डेफिनेशन क्या है? अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग फंक्शन एज अ स्टोरेज कंटेनर विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं कि कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में क्या यूज होते हैं? वेरिएबल्स यूज होते हैं। सेकेंड क्या है? वेरिएबल इज अ चेंजेबल वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम। और वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं कि वो वैल्यू जो प्रोग्राम में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इसके साथ जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो आपके इस सिलेबस में नहीं है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं होती है, लेकिन एज कंपेयर टू वेरिएबल, वेरिएबल इज अ चेंजेबल वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग फंक्शन एज अ स्टोरेज कंटेनर विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी को स्टोर करने वाला एज अ कंटेनर काम क्या करता है? वेरिएबल करता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है? एज 71। तो अब जिस चीज में हमने इसको सेव किया है वो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है? एज 71। आगे लास्ट प्रीवियस लेक्चर आपने सुना हो तो हमने देखा था कि प्रिंट एफ किस लिए यूज होता है? आउटपुट दिखाने के लिए। और अगर हम इसमें डबल कोटेशन मार्क्स एंटर नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट शो नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा? आजम लीव फॉर डबल कोटेशन मार्क एंड कोमा एज कोमा डबल कोटेशन मार्क्स ईयर और डबल कोटेशन मार्क। अब एक पॉइंट ये है कि डबल कोटेशन मार्क्स के जो अंदर लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। और जहां तक कल इस प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो चीज डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है वही आउटपुट पे शो होती है। तो फिर एज जो है डबल कोटेशन से बाहर क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल है हमने उसको एज दी है 71, तो हम इसके इनपुट में 71 नहीं लिख सकते। इस वजह से हमने क्या लिखा है? एज लिखा है। अगर हम इसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एंटर कर देते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल कोटेशन मार्क में, तो आप लोगों को पता है कि आउटपुट पे ये सेम एज वैसे ही आना था, एज की जगह 71 नहीं आना था। इस वजह से हमने क्या किया कि यहाँ तक हमने स्ट्रिंग को अलग कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ईयर को अलग कर दिया, ताकि ये इतनी लाइन और ये ईयर हमें अपने आउटपुट पर नजर आए। क्योंकि एज जो है उसकी हमारे पास वैल्यू है 71। अगर हम इसको स्ट्रिंग में शामिल कर देते तो 71 की जगह सिर्फ एज ही आउटपुट पे नजर आना था। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू होती है जो आउटपुट पे हमें नजर आनी होती है। अब इसका आउटपुट देखिए, आपके स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है एज लाइक दिस, आजम लीव फॉर, यहां तक सेम है जहां तक स्ट्रिंग के अंदर था। अब स्ट्रिंग के अंदर हियर भी है तो हियर भी सेम एज आ जाएगा, लेकिन एज की जगह क्या आ जाएगा? 71। क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर की हुई है वैल्यू। ठीक है, एक और पॉइंट है कि अगर हम सिर्फ एज लिखें, ठीक है, उसको कोई वैल्यू ना दें, तो ये सिर्फ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। वेरिएबल को क्या किया है? सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने उसको वैल्यू नहीं दी है। तो सिर्फ ये जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हुआ है। अगर हम उसको वैल्यू दे दें, एज इज इक्वल टू कोई भी दे दे, 18 या कोई भी, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अगर हम सिर्फ उसको वैल्यू ना दें तो वो हमारा वेरिएबल सिर्फ क्या होगा? डिक्लेयर होगा। अगर हम उसको वैल्यू दे दें एज इज इक्वल टू 18, तो वो क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। सेकंड है हमारे पास वेरिएबल नेमिंग रूल। अब किसी भी चीज को लिखने के लिए, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि किसी भी चीज को लिखने के लिए उसका एक सिंटेक्स होता है। तो वो सिंटेक्स क्या होता है कि कोई भी चीज हमें किस तरह सही तरीके से मिल सकती है। मीन कि हम कोई भी नेम लिखें या तो उसके क्या होते हैं? स्पेलिंग्स होते हैं। जैसे कल हमने एग्जाम्पल ली थी, क्या थी एग्जाम्पल? 5। ठीक है, तो इसे लिखने का एक सिंटेक्स है FIVE 5। अगर हम इसको लिख दें EVIF, तो दैट इज नॉट करेक्ट। स्पेलिंग सेम है लेकिन क्या है? उसको लिखने का सिंटेक्स है 5 को 5 की तरह ही लिखना है। अगर हम उसका
स्पेलिंग उलट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह क्या है, वेरिएबल नेमिंग रूल है कि वेरिएबल्स को हम कौन से नेम दे सकते हैं, उसके क्या है कुछ रूल हैं पाइथन में। First of all, the name must begin with a letter A to Z or underscore signs. It cannot begin digits. अब हमने क्या पढ़ा था कल पर, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि नेम क्या होता है, उसके लिए जरूरी है ताकि हम उसको क्या कर सके, डिक्लेयर करवा सके। ठीक है, अब जो वेरिएबल का नेम है ना, वो कह रहे हैं कि या तो आप ए से जी तक स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जो भी हो आप वो लें या अंडरस्कोर साइन लें। अंडरस्कोर साइन किस तरह यूज होता है कि हमने कोई भी चीज को कॉम्बिनेशन करना है, मीन के हम कह दें कि जैसे ये देखें एस लाइक इज स्टूडेंट, ये क्या है, वेरिएबल का नेम है और आगे ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, इस तरह दो लफ्जों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडरस्कोर साइन। अब उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट वेरिएबल का रूल क्या है कि या तो इसकी जो एबीसी की लाइन में ले, ए टू सी से लेकर कैपिटल ले या स्मॉल ले, इसका कोई मसला नहीं है। और अंडरस्कोर साइन ने ये क्या है, डिजिट यूज नहीं करता अपने वेरिएबल नेम में। आपने ये याद रखना है कि जब भी हमने कोई वेरिएबल का नेम लेना है तो उसमें हमने 0, 1 वगैरह ये वाले डिजिट्स नहीं लेने हैं, मीन के 1, 2, 3 वाले डिजिट्स नहीं लेने हैं वेरिएबल के नेम में। ये हमारा था क्या, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सब सीक्वेंट कैरेक्टर कैन इंक्लूड लेटर, डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर साइन। अब क्या है कि यहाँ क्या था कि नेम में, उसके नेम में डिजिट नहीं लेने हैं, लेकिन अंडरस्कोर साइन मीन के जैसे हमने ये लिया एज इज इक्वल टू 70। अब ये तो वेरिएबल नेम हो गया, वेरिएबल नेम में तो डिजिट्स नहीं है, 0 to 1 नहीं है, लेकिन हम उसको इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू दे सकते हैं, मीन के दरमियान में हम यूज कर सकते हैं डिजिट, उसके नेम में हमने यूज नहीं करने हैं। द थर्ड इज वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। व्हाट इज केस सेंसिटिव? क्या कह रहे हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल नेम होते हैं वो बहुत केस सेंसिटिव होते हैं कि जो हमने वेरिएबल नेम लिया है हमने वैसे यूज करना है। मीन कि अगर हमने स्मॉल लिया है, मीन कि हमने अगर लिया है एज और हम प्रिंट में लिख रहे हैं, आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, आजम लीव्ड फॉर, अब ये देखें ये तो स्ट्रिंग में है, ये इतना आ जाएगा। अगर हमने ये यहां देखें हमने ए कहां क्या लिया है, स्मॉल लेटर्स में लिया है। अगर हम अपने प्रिंट में लिख दें एज, देखें इसका डिफरेंस देखें कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो क्या था, स्मॉल में, स्मॉल लेटर्स में है, और जो हमने प्रिंट में दिखाया है वो क्या है, कैपिटल लेटर में। तो इस तरह ये जो हमारा है रॉन्ग हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गलत हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा है कि वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। क्या होते हैं वेरिएबल नेम, केस सेंसिटिव होते हैं कि जैसे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वैसे ही प्रिंट में हमने लिखना है। अब यहाँ कैपिटल लिख दिया है, यहाँ स्मॉल लिख दिया है, तो ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता। हमने यहाँ भी क्या करना है, स्मॉल ही लेना है। अगर हम यहाँ कैपिटल लेते हैं और यहाँ स्मॉल लेते हैं तो भी गलत है। दोनों जगह पे एक तरह की ही चीज लेना है, दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। इस वजह से इसे क्या कहते हैं कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव इन पाइथन प्रोग्रामिंग, कि अगर जिस तरह हमने उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी तरह हमने उसको प्रिंट में आउटपुट दिखाना है तो हमें सेम एज उसकी कैपिटलाइजेशन, उसकी स्मॉलाइजेशन चेक करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, पाइथन रिजर्व वर्ड सच एज फॉर, व्हाइल, इफ एटसेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड वेरिएबल नेम। अब पाइथन के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ हो गया, व्हाइल हो गया, डू हो गया, फॉर हो गया, आपकी बुक में बहुत सारे मेंशन है। तो ये जो की वर्ड्स हैं ये हम उसके वेरिएबल्स नेमिंग रूल में, उसके नेम में हम कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनके कोई मीनिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हम वेरिएबल्स नेम में कीवर्ड्स, पाइथन के रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल नेमिंग रूल। ये 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है हर बार। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। अब टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या होती है कि जैसे हमारे पास बहुत से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, तो इसलिए उसकी क्या है, टाइप्स हैं कि हमने कौन से नंबर कौन सी टाइप में स्टोर करनी। आगे क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल है हमारे पास, 4 टाइप ऑफ वेरिएबल है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल नेम। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इंटीजर है, इसकी स्मॉल फॉर्म हम क्या यूज करते हैं, इंट। स्टोर होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल क्या है, A70।
अब इसमें क्या है कि इंटीजर में हम वो वैल्यू यूज करते हैं जिसमें या ना डेसिमल पॉइंट होता है और ना ही वो रैशनल नंबर होती है। तो इंटीजर में हम क्या यूज करते हैं, होल वैल्यू का खुद करते हैं, जिसमें क्या हो कि सिर्फ सीधी सीधी वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है 8 17, तो ये क्या है हमारी इंटीजर वैल्यू है। सेकंड क्या है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट की जो स्मॉल फॉर्म है वो क्या है, फ्लोट। स्टोर डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल प्राइस 19.99। अब फ्लोटिंग पॉइंट में क्या यूज होता है, क्या स्टोर होता है, वो डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है जिसमें डेसिमल पॉइंट आता हो। इंटीजर में क्या था, होल नंबर्स, और फ्लोट में क्या है, डेसिमल पॉइंट्स। आगे थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसटीआर, स्टोर टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल नेम अली। अब क्या है कि हमारे पास हमने एक बाजों का नेम्स भी स्टोर करने होते हैं, तो हमारे पास स्ट्रिंग किस लिए यूज होती है कि अगर हमने किसी का नेम स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होती है, स्ट्रिंग यूज होती है। फोर टाइप्स क्या है हमारे पास, बुलियन, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, बॉल, स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब आप लोगों को पता है कि बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं, जो ट्रू और फॉल्स में जवाब दे। मीन के 5 + 3 = 8, दैट इज ट्रू। 5 + 6 = 8, नो दिस इज फॉल्स। तो ये क्या है, वो वैल्यूज होती हैं बुलियन में जो ट्रू फॉल्स में जवाब दें। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज ट्रू। तो ये आज वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल नेमिंग रूल्स और टाइप ऑफ वेरिएबल। क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, नेमिंग रूल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो दो आपने लिखने हैं, दो वेरिएबल्स नेम रूल लिख लेंगे। टाइप पूछी जा सकती हैं कि राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो ये 4 टाइप्स हैं। आई होप कि आज वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।